मध्य प्रदेश के भोपाल में रहने वाले दीपक पारवानी के पिता आर्मी ऑफिसर थे। आतंकियों के साथ मुठभेड़ में उन्हें गोली भी लगी थी। उस वक्त दीपक की उम्र 6 से 7 साल रही होगी। तभी से दीपक भी अपने पिता की तरह आर्मी ऑफिसर बनने का सपना संजोने लगे थे। उनके सपनों में पंख लगे और उड़ान भी भरी, लेकिन दुर्भाग्य से दीपक हादसे का शिकार हो गए और मंजिल की दहलीज पर पहुंचने के बाद भी मुकाम हासिल को कर चुके हैं। दरअसल 2000 में दीपक के एनडीए का टेस्ट लिया गया था, सफलता नहीं मिली। अगले साल फिर कोशिश की, ये उनका लास्ट अटेम्प्ट था। इस बार कामयाबी मिल गई। तब वे इंजीनियरिंग कर रहे थे। तीसरे सेमेस्टर की पढ़ाई छोड़कर वे ट्रेनिंग के लिए पुणे चले गए। शुरुआत के 3-4 महीने शानदार रहे। इसी बीच एक दिन रनिंग के दौरान उनके कंधे में चोट लगी। हालांकि कुछ ही दिनों में पूछने पर उन्होंने रिकवर कर लिया, लेकिन चोट लगने का सिलसिला थमा नहीं। एक के बाद एक वे कई बार चोटिल हुए। जुनून ऐसा रहा कि हर बार उन्होंने कमबैक भी किया, लेकिन 2003 में आखिरकार वे आर्मी के लिए अनफिट करार दिए गए और उन्हें बोर्ड आउट कर दिया गया। दीपक ने वर्षों से जिस सपने को जिया था वो अब टूट चुका था। उनके लिए यह सबसे बड़ा सेटबैक था। उन्हें खाली हाथ घर भेजा गया, न कोई डिग्री, न कोई जॉब या करियर के लिए कोई सपोर्ट। तब दीपक 19 साल के थे। उम्र और अनुभव दोनों के लिहाज से कोई खास मैच्योर नहीं थे। वे लौटकर फिर उसी दहलीज पर खड़े हो गए जहां से उन्होंने चलना शुरू किया। कुछ महीने अपसेट रहने और ट्रीटमेंट के बाद दीपक के उनके पिता और परिवार ने संभाला और उन्हें वापस इंजीनियरिंग करने के लिए प्रेरित किया। दीपक जब वापस इंजीनियरिंग करके अपने कॉलेज पहुंचे तो उनके साथ के बच्चे फाइनल सेमेस्टर में थे, जबकि दीपक को तीसरे सेमेस्टर से पढ़ाई करनी थी। उनके लिए यह चैलेंजिंग टास्क था और साथ ही कई लोगों के लिए 3 में सुनना पड़ा। दीपक कहते थे कि उस दौरान कुछ स्टूडेंट्स और मेरा मजाक उड़ाते थे, कुछ को तो लोग कहते थे कि काबिल ही नहीं है, इसे भगा दिया गया। कोई सच सुनने के लिए, समझने के लिए तैयार ही नहीं होता था। मुझे तकलीफ तो बहुत होती थी, लेकिन क्या कर सकता था। बाद में मैंने तय कर लिया मुझे आगे बढ़ना है और किसी को कोई क्लैरिफिकेशन नहीं देना है। जिसे यकीन करना है करे, जिसे मेरी आलोचना करनी है करे, मुझे सिर्फ करियर पर फोकस करना है।